आप लोग देख रहे हैं लर्न विथ ऑक्सफोर्ड यूट्यूब चैनल। इसमें हम लोग फिजिक्स में वेक्टर का एक सीरीज लेकर चल रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लेक्चर 4 तक पढ़ चुके हैं। आज लेक्चर 5 पढ़ेंगे। हम लोगों ने लेक्चर 4 में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ा था और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ा था। लेकिन आज हम लोग पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ने के पहले हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का कुछ सवाल करते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि कोई दो बॉडी है, पहला बॉडी यानी पहला वस्तु वो नॉर्थ की डायरेक्शन की ओर भाग रहा है। किधर जा रहा है? नॉर्थ की डायरेक्शन की ओर। नॉर्थ की डायरेक्शन की ओर जा रहा है और जिसका मैग्नीट्यूड है जो नॉर्थ की डायरेक्शन की ओर 10 किलोमीटर चला। कितना चला? 10 किलोमीटर चला। नॉर्थ की ओर डायरेक्शन की ओर 10 किलोमीटर चला। और एक दूसरा बॉडी है जो ईस्ट की डायरेक्शन की ओर गया और 10 किलोमीटर चला। एक था जो नॉर्थ की ओर गया, एक था जो ईस्ट की ओर गया। तो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग को बताना है कि जो वेक्टर ए है, ये जो नॉर्थ की ओर गया है उसको मान लेते हैं वेक्टर ए, ये जो ईस्ट की ओर गया उसको मान लेते हैं वेक्टर बी। तो हम लोग को निकालना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये हमें निकालना है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे? तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने लेक्चर 4 में पढ़ा था क्या कि जब कोई दो वेक्टर उस दोनों वेक्टर का टेल टू टेल जुड़ा हुआ रहे तो उसमें हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करते हैं। यानी यहाँ पर देखते हैं वेक्टर ए का टेल वेक्टर बी के टेल से जुड़ा हुआ है, तो इसमें हम लोग कौन सा यूज करेंगे? पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे। अब पैरेललोग्राम लॉ यूज करने के लिए हम क्या चाहिए कि इसका एक रिजल्टेंट होगा। तो हम लोग जानते थे कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करने के लिए हम लोग क्या करते थे कि वेक्टर को शिफ्ट करते थे। वेक्टर को क्या करते थे? शिफ्ट करते थे। तो हम माने वेक्टर 1 को उठाएं और वेक्टर ई के टेल हेड पर शिफ्ट कर दिए। ये हो गया मेरा वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है क्योंकि मैं इसका लेंथ कांस्टेंट रखा हूँ। और है अब देखते हैं कि वेक्टर बी का हेड वेक्टर ए के टेल से जुड़ा हुआ है। तो वेक्टर जब कोई दो वेक्टर में एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ रहे तो उसमें हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करते हैं। तो इसमें हम कौन सा लॉ यूज करेंगे? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और हम लोग जानते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कि जब दो वेक्टर ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट करे तो ट्रायंगल का थर्ड साइड ही रिजल्टेंट कहलाता है। तो ये जो ट्रायंगल बनाएगा इस ट्रायंगल का यही थर्ड साइड है, यही क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट कहलाएगा। यही ना रिजल्टेंट कहलाएगा। और इसी रिजल्टेंट को हमें निकालना है। तो हम लोग a प्लस बी निकालेंगे। तो इसी रिजल्टेंट को लिखते हैं ना, r बराबर a प्लस बी। ये सारी बातें पिछली कक्षाएं में बताई गई है, पिछले लेक्चर में बताई गई है। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया हुआ है, आप लोग जाकर देख लें। अब यहाँ पर देखते हैं कि r बराबर वेक्टर a प्लस वेक्टर b दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वेक्टर a मैग्नीट्यूड निकालना है r का। r का मैग्नीट्यूड बराबर क्या होगा? अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए के स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के स्क्वायर, यही ना होता है। अब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? 10 किलोमीटर। निकालते हैं 10 किलोमीटर का स्क्वायर। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? 10 किलोमीटर का स्क्वायर। टोटल कितना हो गया? अंडर रूट 100 प्लस 100 यानी अंडर रूट 200। इसको लिखेंगे 10 रूट 2। ये हमारा हो गया रिजल्टेंट, यानी कि मैग्नीट्यूड इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 10 रूट 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 10 रूट 2। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दिया हुआ है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। यहाँ पर आप कैसे निकालें? हम तो जाने हैं क्या? वेक्टर एडिशन जाने हैं, वेक्टर सब्सट्रैक्शन जाने हैं, अभी तक तो नहीं जाने हैं। यानी कि यहाँ पर तो वेक्टर सब्सट्रैक्शन आ गया है। तो क्या होता है कि वेक्टर सब्सट्रैक्शन नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, हमेशा होता है वेक्टर एडिशन। वेक्टर सब्सट्रैक्शन कहाँ से आता है कि जब हम ये सब्सट्रैक्शन का साइन हटा के अगर हम यहाँ पर एडिशन का साइन दे देते हैं और ये माइनस
और ये जो वेक्टर बी है, इस वेक्टर बी को हटा के माइनस वेक्टर बी लिख देते हैं, तो ये क्या माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और इसी को लिख सकते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। यानी हमें यही ना निकालना है, यानी ये नहीं निकाल के हम ये निकाल दें तो मेरा ये निकल जाएगा, बोलो हाँ निकल जाएगा ना। अब आगे आते हैं, अब हम निकालते हैं, ये नहीं निकाल के हम ये निकालते हैं, जितना इसका मैग्नीट्यूड होगा उतना ही इसका भी मैग्नीट्यूड होगा। तो चलिए आगे हम निकालते हैं। अब हमें निकालना क्या है, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, यानी वेक्टर बी का निगेटिव। तो वेक्टर बी का निगेटिव क्या होगा, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, इस वेक्टर बी को निगेटिव करते हैं। तो निगेटिव ऑफ वेक्टर हम क्या बता चुके हैं, निगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है कि वेक्टर बी का निगेटिव वही वेक्टर होगा जो उसके अपोजिट हो, जस्ट उसका डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट कर दें, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखें, वही क्या होता है निगेटिव ऑफ वेक्टर। यानी वेक्टर बी का हमें निगेटिव करना है, तो इसका वेक्टर बी का निगेटिव कर दिए, अपोजिट डायरेक्शन में कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। मैग्नीट्यूड 10 किलोमीटर है तो ये 10 किलोमीटर ही कर दिए। तो ये जो वेक्टर आया इसी को बोलेंगे माइनस वेक्टर बी। यानी सिर्फ डायरेक्शन को क्या कर दो, डायरेक्शन को सिर्फ अपोजिट कर दो, यानी डायरेक्शन को क्या उल्टा कर दो, दिशा को उल्टा कर दो, यही हो जाएगा हमारा निगेटिव ऑफ वेक्टर बी। ये मेरा माइनस भी हो गया, ये मेरा ए हो गया, इतना में कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं, ये मेरा माइनस भी हो गया, ये मेरा ए हो गया। अब आते हैं तो इसके निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमें क्या नज़र आ रहा है, ये हमारे नॉर्थ नज़र आ रहा है, ये इसको हम नॉर्थ कर दिए, इसको क्या किए, यही ना है ए वेक्टर, इसी ए वेक्टर को क्या किए यहाँ पर हम शिफ्ट कर दिए, वेक्टर ए को शिफ्ट कर दिए। जब जैसे हम वेक्टर ए को शिफ्ट किए हैं तो हम देखते हैं माइनस बी वेक्टर का हेड वेक्टर ए के टेल से जुड़ा हुआ है। अब तो यहाँ पर फिर से हमें क्या ट्रायंगल लॉ यूज कर सकते हैं, तो यहाँ से हम ट्रायंगल लॉ यूज करके थर्ड साइड बना लिए हैं, यही थर्ड साइड मेरा रिजल्टेंट हो गया, यानी ये मेरा क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। अब जब ये मेरा रिजल्टेंट हो गया तो इस रिजल्टेंट को निकालने के लिए क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी लिखेंगे। और ये इसी को हमें निकालना है ना, इसी को लिख देंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो इसको क्या आ जाएगा, अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए के स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस वेक्टर बी के स्क्वायर। वेक्टर ए का स्क्वायर कितना होगा, वेक्टर ए कितना दिया हुआ है 10 किलोमीटर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। वेक्टर माइनस बी का कितना दिया हुआ है मैग्नीट्यूड 10 किलोमीटर, इसका कितना हो जाएगा स्क्वायर 100 अंडर रूट 200, यानी कि 2 अंडर रूट 10। अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर हमें नज़र आता है कि पहले भी मैग्नीट्यूड निकाले थे तो हमारा कितना आया था 2 अंडर रूट 10, इसमें भी 2 अंडर रूट 10, 10 अंडर रूट 2, क्या आया 10 अंडर रूट 2, यानी कि इसमें भी 10 अंडर रूट 2 आया, इसमें भी 10 अंडर रूट 2 आया। यानी कि दोनों वेक्टर जो था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, दोनों में रिजल्टेंट का वैल्यू, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आया 10 रूट 2। तो क्या दोनों सेम है, क्या दोनों का रिजल्टेंट सेम है, तो हम कहेंगे नहीं। क्या कहेंगे, नहीं। अब क्यों नहीं कहेंगे जो समझ लीजिए, क्यों नहीं कहेंगे, इसलिए क्योंकि वेक्टर जो है हमेशा डिपेंड करता है दो चीज़ पर, एक मैग्नीट्यूड है एक डायरेक्शन। अब यहाँ देखते हैं कि वेक्टर ये ए प्लस बी वाले रिजल्टेंट का और डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट की ओर है, लेकिन वेक्टर बी ए और माइनस बी वाले का डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट की ओर है, नॉर्थ वेस्ट की ओर है, इसमें नॉर्थ ईस्ट की ओर है। यानी कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। जब दो वेक्टर है और दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड सेम रहे या नहीं रहे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर दोनों का डायरेक्शन अलग है तो क्या हो जाएगा, अलग वेक्टर हो जाएगा। यानी वेक्टर ये आर मैग्नीट्यूड, ये जो आर रिजल्टेंट है और ये जो आर रिजल्टेंट है, ये दोनों वेक्टर क्या है, अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है। अब आते हैं, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम रिजल्टेंट निकालते हैं। अब आते हैं हम लोग क्या, अब हम लोग आते हैं इसके डायरेक्शन निकालने के लिए कि यह जो रिजल्टेंट है इसका डायरेक्शन क्या है और यह जो रिजल्टेंट है इसका डायरेक्शन क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब डायरेक्शन बताना है हमें, तो हम लोग डायरेक्शन दो तरह से बताते हैं। पहला, या तो आप ईस्ट से लीजिए थीटा, या तो आप नॉर्थ से लीजिए थीटा। अगर आप ईस्ट से लेते हैं थीटा तो आप लोग बोलिएगा इतना किलो 10√2 किलोमीटर, यही ना है मैग्नीट्यूड, किधर की ओर, या ये ऐसे नहीं बोलिएगा तो ऐसे बोल दीजिएगा कि थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी कि थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोलने का मतलब कि थीटा डिग्री नॉर्थ की ओर गया है रिजल्टेंट ईस्ट से किधर गया है, नॉर्थ की ओर। अब इसमें हमें बोलना है तो इसमें हम लोग बोलेंगे थीटा डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि यह जो है थीटा डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। अगर आप इसे लेते हैं, ये थीटा को लेते हैं, ये लेते हैं, अगर इसे 5 मान लेते हैं तो हम इसे लिखेंगे 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी कि अगर आप ये थीटा ले रहे हैं तो आपको अलग बोलना है डायरेक्शन, ये थीटा ले रहे हैं तो अलग डायरेक्शन बोलना है, ये थीटा ले रहे हैं तो अलग बोलना है, ये थीटा ले रहे हैं तो अलग बोलना है। अब ये थीटा निकालेंगे कैसे, आइए इसे भी समझ लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यही ना होता है, नहीं ये नहीं होता है, बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पर देखते हैं कि परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 10 किलोमीटर, 10, बेस कितना दिया हुआ है 10 कट गया, कितना आया 1, यानी थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। यानी कि हम यहाँ पर बोलेंगे डायरेक्शन, ये रिजल्टेंट है, इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन बोलेंगे 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। समझ में आया, 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। अब यह हम बोल सकते हैं 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। समझ में आया। इस प्रकार आप कोई भी कैसा भी वेक्टर है, उस वेक्टर का आप क्या निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। उस वेक्टर का क्या निकाल सकते हैं, उस वेक्टर का डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि उस वेक्टर का डायरेक्शन किस ओर है, उस वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है, और आप किसी भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन वेक्टर का कर सकते हैं। इतना आप लोग को समझ में आ गया। इसे देख लें एक बार, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। देख लिए होंगे, ये हुआ हमारा पैरेललोग्राम लॉ पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल्स। आगे हम आते हैं, आगे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। जब ये मेरा थ्योरी का सेशन पूरा खत्म हो जाएगा तो इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स का सेशन लेंगे, उसमें हम सिंगे जैसे बुकों का न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। आगे हम आते हैं, हम यहाँ पर लेते हैं अब पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन सा वेक्टर एडिशन, पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, ट्रायंगल लॉ हो गया, पैरेललोग्राम लॉ हो गया, तो अब हम आते हैं पॉलीगन्स लॉ पर भी। अब यहाँ पर देखिए पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है कि एक से ज़्यादा वेक्टर रहता है, एक से ज़्यादा वेक्टर रहता है, 200, 300, 400। पॉलीगन किसे कहते हैं, पॉलीगन उसी कहते हैं जिसमें चार से अधिक, जिसमें भुजा रहता है यानी साइड से रहता है, उसी को ना हम पॉलीगन बोलते हैं। पॉलीगन उसी को बोलते हैं जिसमें 4 से अधिक साइड्स हो। अब यहाँ पर ले लेते हैं कि कोई भी वेक्टर है जिसमें 4 से अधिक वेक्टर दिया हुआ है, 4, 5, 6 ऐसा वेक्टर दिया हुआ है, तो हम कैसे निकालेंगे उसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। 2 दिया हुआ था तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कर दिए, 3 दिया हुआ है तो पॉलीगन्स लगा दिए, 4 दिया हुआ है पॉलीगन्स लगा दिए, और 5, 6, 7, 8 दिया हुआ है तो हम कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, तो इसमें हमारा आता है पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन सा लॉ, पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखते हैं कि पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। मान लिया कि मेरा एक वेक्टर ए है, मेरा वेक्टर ए है, ये मेरा एक वेक्टर ए हो गया, यहाँ पर मेरा एक वेक्टर बी हो गया, क्या हो गया बी,
यहाँ पे एक मेरा वेक्टर सी हो गया, यहाँ पर मेरा वेक्टर एक डी हो गया, यहाँ पर मेरा वेक्टर एक ई हो गया। देखो कितना वेक्टर हो गया, 1 2 3 4 5 वेक्टर हो गया। ये 5 वेक्टर सभी को नजर आ रहा है। अब बोलेगा कि इसका रिजल्टेंट निकालो। क्या बोलेगा? इसका रिजल्टेंट निकालो। कैसे बनाओगे? इसे कैसे बनाओगे? तो इसे बनाने के लिए हमें कौन सा लॉ यूज करना पड़ेगा? पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करना पड़ेगा। अब पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है? पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कुछ नहीं है, क्या करना है, हर एक वेक्टर को शिफ्ट करते जाना है और हेड को टेल से जोड़ते जाना है। क्या जोड़ते जाना है? हेड को टेल से जोड़ते जाना है। यानी इसीलिए पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हेड टेल वेक्टर एडिशन बोला भी जाता है। अब आते हैं इसका हम बनाते हैं कि कैसे बनता है। ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए पार दिए, वेक्टर ए है, वेक्टर ए कर दिए। यहाँ पर देखिए तो वेक्टर ए है तो वेक्टर ए ही है, ऐसी इसी डायरेक्शन में है, कोई दिक्कत नहीं। अब वेक्टर बी है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम क्या वेक्टर बी को शिफ्ट कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। इसको उठाएं, यहाँ पर रख दिए, यहाँ पर ऐसे कर दिए, कोई दिक्कत? डायरेक्शन तो सेम है ना छोटू, डायरेक्शन क्या है? सेम है। मैग्नीट्यूड हम सेम रखेंगे, मेरा वेक्टर नहीं चेंज होगा। यानी कि हम क्या किए हैं, इसी में बना देते हैं हम कि वेक्टर बी को उठाएं, वेक्टर बी को या अलग ही बनाते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। ये मेरा वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी को उठाएं, यहाँ पर जोड़ दिए, वेक्टर बी को यहाँ पर जोड़ें, इसको शिफ्ट कर दिए, वेक्टर बी को यहाँ जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं, वेक्टर बी हो गया ये मेरा, ये तो वेक्टर बी हो गया, ये जुड़ गया यहाँ पर, इससे थोड़ा सा डॉट डॉट कर देते हैं। अब यहाँ आता है कि वेक्टर सी है, क्या हम वेक्टर सी को उठा के यहाँ पर ऐसे जोड़ सकते हैं? यही वेक्टर को उठा के यहाँ पर ऐसे जोड़ सकते हैं। इसका डायरेक्शन कांस्टेंट रखेंगे, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखेंगे, चेंज नहीं होगा। यानी कि हम यहाँ पर क्या किए, वेक्टर सी को क्या किए, शिफ्ट कर दिए, वेक्टर सी को शिफ्ट कर दिए। ये मेरा हो गया वेक्टर सी। अब क्या किए, वेक्टर सी जैसे शिफ्ट हुआ, मेरा वेक्टर डी की बारी आई। वेक्टर डी को उठाएं और यहाँ पर हम रख दिए, वेक्टर डी को उठाएं और यहाँ पर रख देंगे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं ना? डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, ऊपर की ओर है, नॉर्थ की ओर है, यहाँ पर भी डायरेक्शन ऊपर की ओर है, नॉर्थ की ओर है। इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। यानी कि यहाँ पर हम वेक्टर डी को रखें, कि कौन सा वेक्टर रखें? डी वेक्टर रखें, कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ रहा है ना सभी को? अब देखो, अब वेक्टर ई है, वेक्टर ई का डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ पर वेक्टर ई को हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे करके वेक्टर ई को क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं ना। वेक्टर ई को यहाँ पर से उठाएं, वहाँ पर शिफ्ट कर दिए। हम यहाँ पर से उठाएं वेक्टर को, यहाँ पर वेक्टर ई को क्या किए, शिफ्ट कर दिए। डायरेक्शन हम कांस्टेंट रखे हैं, डायरेक्शन हम चेंज नहीं किए हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं हर एक वेक्टर ए बी सी डी ई सभी वेक्टर एक दूसरे के हेड और टेल से जुड़ा हुआ है नहीं? ए का हेड बी के टेल से जुड़ा है, बी का हेड सी के टेल से जुड़ा हुआ है, सी का हेड डी के टेल से जुड़ा हुआ है, डी का हेड ई के टेल से जुड़ा हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? अब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि जब प्रत्येक वेक्टर का हेड किसी वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ है तो हमें इसका यहाँ पर रिजल्टेंट के रूप में हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट जो होगा वो फर्स्ट वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ रहेगा। रिजल्टेंट का टेल फर्स्ट वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ रहेगा और रिजल्टेंट का हेड फर्स्ट वेक्टर के हेड से जुड़ा हुआ रहेगा। यानी कि ये जाएगा इस प्रकार, यानी फर्स्ट वेक्टर का टेल रिजल्टेंट के टेल से जुड़ा हुआ है और फर्स्ट और लास्ट वेक्टर का हेड रिजल्टेंट के हेड से जुड़ा हुआ है। यानी कि हम पहला लेक्चर में यही बता चुके थे, क्या बताए थे कि रिजल्टेंट वही होगा जो किसी न किसी टेल का, रिजल्टेंट का टेल जब किसी वेक्टर के टेल से और रिजल्टेंट का हेड किसी वेक्टर के हेड से जुड़ा हुआ रहे तभी उसे हम रिजल्टेंट कहेंगे। ये नहीं कि रिजल्टेंट कभी भी हेड और टेल से नहीं जुड़ सकता है, रिजल्टेंट हमेशा हेड हेड और टेल टेल से जुड़ता है। तो यही हमें क्या हो जाता है, निकल जाता है रिजल्टेंट। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? इसी प्रकार हम क्या निकालते हैं, पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके हम लोग रिजल्टेंट को निकालते हैं। यानी हम यहाँ पर लिखेंगे R रिजल्टेंट इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी
प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई, यानी ये हमारा हो गया रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट जो निकाले हैं किसका यूज करके निकाले हैं? पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके निकाले हैं। किसका? पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप लोग लिख लिए इसे? नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए। अब आगे हम बढ़ते हैं वेक्टर एडिशन का। जो वेक्टर हम एडिशन करते हैं उसका कुछ इम्पोर्टेंट लॉ है, उसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। जैसे कि है कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। क्या है? वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। फर्स्ट नोट में लिख लीजिएगा, इसको हम प्रूफ भी करके आप लोग दिखाएंगे। क्या है? पहला, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। क्या है? वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कम्यूटेटिव क्या होता है? ये कम्यूटेटिव क्या होता है? हम लोग तो सुने कम्यूटेटिव क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है कि अगर कोई भी वेक्टर मान लेते हैं ए, कोई भी वेक्टर एक ए है, उसको अगर हम वेक्टर बी से जोड़ते हैं तो वो हमेशा इक्वल होगा अगर हम कोई भी वेक्टर बी को वेक्टर ए से जोड़ें। यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है कि ये अगर ये हो जाता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर है, तो हम कहेंगे कि वेक्टर एडिशन है जो कम्यूटेटिव है। तो आइए हम इसको प्रूफ करते हैं। आप लोग को तो लग रहा होगा क्या है? ये तो देखने में लगता है 2 + 5 जोड़ो तो 7 या 5 + 2 जोड़ो 7, ये कोई दिक्कत है? ये आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो क्या होता है? वेक्टर में सारा चीज़ अपोजिट होता है स्केलर से। जिस तरह स्केलर को हम जोड़ते हैं उस तरह हम वेक्टर को नहीं जोड़ सकते हैं। आइए हम प्रूफ करते हैं इसको कि वेक्टर जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव है। कैसे? मान लेते हैं यहाँ पर, बढ़िया से देखिएगा आप लोग, ये हमारा वेक्टर ए है, वेक्टर ए। ये हमारा क्या है? वेक्टर बी है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? नहीं। यानी वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है, दोनों टेल टू टेल जुड़ा हुआ है। तो टेल टू टेल जुड़ा हुआ है मतलब क्या हुआ कि इसको हम शिफ्ट करेंगे। क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे। तो हम क्या किए? वेक्टर बी को उठाएं और वेक्टर बी को यहाँ पर क्या किए हैं? शिफ्ट कर दिए हैं। यानी कि वेक्टर बी का टेल वेक्टर ए के टेल से जोड़ दिए, वेक्टर ए के हेड से जोड़ दिए। अब हो गया, ये मेरा वेक्टर ए हो गया और ये मेरा वेक्टर बी हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? अब आते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम देखते हैं तो वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के टेल से जुड़ा हुआ है, यानी यह ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करेगा, यानी फॉलो करेगा। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है कि थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड रिजल्टेंट। यानी यह जो थर्ड साइड है वही क्या है? इसको क्या कहते हैं? रिजल्टेंट कहते हैं। ये सारा चीज़ प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया गया है, आप लोग उसे देख लें। जो नहीं देखे हैं वो उसे देख लें। अब आते हैं कि ये मेरा रिजल्टेंट होगा, तो हम ये क्या कहेंगे कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू, कहेंगे वेक्टर ए को वेक्टर बी से जोड़े हैं, ए के हेड बी के टेल से जुड़ा हुआ है, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये कहेंगे, ये पढ़ चुके हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है? आर बराबर ए प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। आइए हम दूसरा बी प्लस ए प्रूव करते हैं। क्या होता है? यही ना है मेरा बी, यही है मेरा ये, यही है। अब आते हैं, हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, वेक्टर ए को शिफ्ट करते हैं। आप इसमें हम वेक्टर बी को शिफ्ट किए थे, गौर से देखिएगा। इसमें हम वेक्टर बी को शिफ्ट किए थे, इसमें हम वेक्टर ए को शिफ्ट करते हैं। क्या हम शिफ्ट कर दिए? बोलिए हाँ, कर दिया ना। अब देखते हैं वेक्टर बी के हेड वेक्टर ए के टेल से जुड़ा हुआ है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ फिर वेक्टर एडिशन यूज होगा, क्योंकि एक हेड एक टेल जुड़ा हुआ है। तो हम क्या कहेंगे? इसी को रिजल्टेंट कहेंगे, इसी को रिजल्टेंट कहेंगे।
अब इस रिजल्टेंट को क्या लिखेंगे, इस रिजल्टेंट को लिखेंगे r बराबर b प्लस ए, क्योंकि b का टेल जुड़ा हुआ है, a का हेड जुड़ा हुआ है, यानी कि b प्लस ए। अब यहाँ देखिए क्या यह r और यह r सेम है, क्या यह r और यह r सेम है? आइए देखते हैं सेम है या नहीं। पहली बात कि यह a और b से मिलकर जुड़ के बना हुआ है, a और b से जुड़ा है, और ये भी a और b से जुड़ा है। दोनों का मैग्नीट्यूड अगर हम देखते हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड अगर r का निकालते हैं तो हमारा सेम आएगा, यानी मैग्नीट्यूड सेम है। और सेकंड आते हैं, सेकंड चीज़ यहाँ पर आता है कि इस r का डायरेक्शन और इस r का डायरेक्शन, मतलब ये थीटा और यह थीटा इक्वल रहेगा, इक्वल रहेगा, यानी इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन क्या होगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा या नहीं रहेगा। यानी जब डायरेक्शन सेम है तो वेक्टर सेम है, यानी r यह r सेम है। तो जब यह r और यह r सेम रहेगा तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। यानी कि वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव आता है। अगर आपको ये समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत है तो आइए एक चीज़ और देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसी वेक्टर ए को क्या करते हैं, क्या किए हैं, यहाँ पर ही हम क्या कर दिए, शिफ्ट कर दिए। तो अब क्या करते हैं, वेक्टर बी और वेक्टर ए का भी रिजल्टेंट यही रहेगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी का भी रिजल्टेंट यही रहेगा, यानी रिजल्टेंट कभी चेंज नहीं हो रहा है। यानी बी प्लस ए, ये हो जाएगा बी प्लस ए, इसके लिए हो जाएगा ये ए प्लस बी, और ये आर तो एक ही है, आर तो बदल नहीं रहा है, यानी बी प्लस ए बराबर ए प्लस बी। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। यानी इससे हमें पता चल गया कि वेक्टर लॉ क्या है, कम्यूटेटिव है। या आप ए से बी को जोड़ें या वेक्टर बी से ए को जोड़ें, आपको हमेशा सेम वैल्यू मिलेगा। इतना में कोई दिक्कत नहीं, इसे देख लें। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, ये तो मेरा था वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। अब नेक्स्ट जो है वो है वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। क्या है, एसोसिएटिव। सेकंड क्या है, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। अब आप सोचिएगा ये एसोसिएटिव क्या है, यही ना सोचिएगा। कम्यूटेटिव तो समझ गए, अब समझिए एसोसिएटिव क्या है। एसोसिएटिव क्या होता है कि अगर हमारे पास 3 वेक्टर दिया हुआ है तो 3 वेक्टर में मान लिया कि मेरा वेक्टर ए एक है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है। तो अगर हम तीनों वेक्टर को जोड़ते हैं, तीनों वेक्टर को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो अगर हम कोई भी दो वेक्टर को अगर हम एक कोष्ठ में ले लेते हैं, ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो इससे हमारा वेक्टर एडिशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि आप b प्लस सी को ब्रैकेट में लें, यानी ब्रैकेट में समझ रहे हैं ना कि b प्लस सी को पहले हल करना है, a को बाद में, यही नहीं समझते हैं। जैसे कि हमारा दिया हो रहा है 5 गुना 4 प्लस 2, 5 गुना 4 प्लस 2। अरे ये ब्रैकेट देता है तो क्या करते हैं, पहले 4 और 2 को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तब इससे गुना करते हैं। ऐसे नहीं ना करते हैं 5 से 4 में गुना करते हैं फिर 2 जोड़ेंगे, ऐसा तो नहीं करते हैं। यानी सबसे पहले हम ब्रैकेट का अभी क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि वेक्टर जो रहता है यहाँ पर, वो आप वेक्टर एडिशन पर ये ब्रैकेट का किसी प्रकार का क्या बोलता है, प्रभाव नहीं पड़ता है। आप b प्लस सी में रखिए ब्रैकेट पहले या a प्लस बी में रखिए, आपका हमेशा क्या आएगा, वैल्यू सेम आएगा। इसी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये जो फॉलो कर लेता है इसी को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। तो इसको हम प्रूव करके देखते हैं कि कैसे यह एसोसिएटिव है या नहीं है, हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, किताब जो लिखा वो सही लिखा है या गलत लिखा है। यानी कि आइए इसे हम देख लेते हैं। ये हमारा वेक्टर ए हो गया, ये हमारा वेक्टर बी मान लेते हैं, ये मेरा वेक्टर बी मान लेते हैं, ये हम वेक्टर सी मान लेते हैं।
कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ये मेरा टेल टू टेल, ये टेल है, ये हेड है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि टेल, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद कीजिए। हम लोग क्या जानते हैं कि जब हेड टेल से जुड़ा हुआ रहे, हेड टेल से जुड़ा हुआ रहे, तो यही हमारा रिजल्टेंट होता है। यही ना पढ़े हैं, यही क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। अब हम क्या करते हैं, इसके ये क्या बन रहा है, हमको क्या नजर आ रहा है, एक पैरेललोग्राम नजर आ रहा है, नजर आ रहा है ना। हम क्या करते हैं, डायगोनल्स को मिला देते हैं। ये मेरा पहला डायगोनल हो गया, ये मेरा सेकंड डायगोनल हो गया। अब मान लेते हैं कि सेकंड डायगोनल को अभी कुछ समय के लिए इसे स्थगित कर देते हैं यहाँ से, बाबू तुम बाहर चले जाओ, बाद में मिलेंगे। अब आते हैं पहले वाले को, ए और बी को जोड़ें। अब यहाँ पर देखते हैं ए और बी को, तो ए का हेड बी के टेल से जुड़ा हुआ है। जब ए का हेड बी के टेल से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा, ए और बी का सिर्फ रिजल्टेंट निकालते हैं, तो यही ना होगा ए प्लस बी। ये जो डायगोनल होगा वो ए प्लस बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के टेल से जुड़ा हुआ है, तो ये रिजल्टेंट कहलाएगा। और रिजल्टेंट क्या कहलाता है, ए प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए, अब देखते हैं ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर का हेड वेक्टर सी के टेल से जुड़ा हुआ है ना। ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का हेड है जो वेक्टर सी के टेल से जुड़ा हुआ है। ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, जुड़ा हुआ है। यानी जब हेड टेल से जुड़ा हुआ है तो फिर क्या आ गया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आ गया ना। तब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या जानते हैं कि थर्ड साइड ही क्या कहलाता है, रिजल्टेंट। यानी यह जो आर होगा, यह जो आर होगा वो क्या कहलाएगा, ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी, ये जो था प्लस सी कहलाएगा ना। यानी कि दोनों वेक्टर को जोड़ दो, एडिशन एक कहलाता है, रिजल्टेंट। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब आइए हम क्या करते हैं, अब हम दूसरा वाले क्या करते हैं, दूसरे वाले क्या है, डायगोनल्स को लाते हैं कि आ जा बाबू, अब तुम भी आ जा। ये भी आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि जब ये आ गया, ये वेक्टर ये वेक्टर था, ये वेक्टर बी है, वेक्टर बी का हेड वेक्टर सी के टेल से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, बी प्लस सी कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। यानी ये क्या होता है, रिजल्टेंट कहलाएगा, क्योंकि इसका हेड इसके टेल से जुड़ा हुआ है। अब ये जब बी प्लस सी का हेड यही है बी प्लस सी, यही बी प्लस सी का हेड किसके, ए के, बी प्लस सी का टेल ए के हेड से जुड़ा हुआ है या नहीं। यानी जब बी प्लस सी का टेल ए के हेड से जुड़ा हुआ रहे तो ये जो है यही क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा। यानी यह जो आर होगा वो क्या कहलाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कहलाएगा या नहीं कहलाएगा ना। अब यहाँ पर देखते हैं कि यह जो आर है वो इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए कांस्टेंट है। क्या आर हम चेंज किए हैं, हमेशा यही ना आर रह रहा है। यानी यह आर है, यह आर इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये देखिए तो रिजल्ट आ गया। ये क्या हुआ, ये वाला उधर वाला पहले आ गया, इधर वाला बाद में आ गया। कोई दिक्कत लेकिन इससे नहीं है। यानी यहाँ पर हम समझें क्या कि वेक्टर लॉ क्या है, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। यानी कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। इससे हमें क्या समझ में आया कि वेक्टर एडिशन क्या है, कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है। आज हम यहीं तक खत्म करते हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे कि एनालिटिकल विधि द्वारा वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं। ये तो ग्राफिकल विधि द्वारा किए हैं, इसके पर जितना चल रहा है सब ग्राफिकल वाले चल रहा है। आगे हम किसके चलेंगे, एनालिटिकल के लेके जाएंगे कि हम यहाँ के एंगल को चेंज करते रहेंगे हमेशा। अभी तो हम जितना भी न्यूमेरिकल्स बताए होंगे उतना में सारे में हम न्यूमेरिकल्स में दो वेक्टर का एंगल 90 डिग्री लिए होंगे। गौर किए हैं या नहीं, क्यों 90 डिग्री लिए हैं इसका आगे जाके पता चलेगा। अब है इसके बाद हम एनालिटिकल विधि द्वारा नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इस अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।